चलू राम कहत चलू भाई रे, नाही त भव बिगारी मह परिहो, छूटत अति कठिनाई रे, छूटत अति कठिनाई रे। गोस्वामी जी अपने आप से कहते भैया राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। हमेशा राम राम कहते रहो, और नहीं ऐसा नहीं किए तो भव बेगारी मह परी हैं। भव बेगारी, संसार के बेगारी में पड़ जाओगे। बेगारी है क्या? पहले राजा लोग की डोली उठाई जाती थी तो उनके सेवक लोग किसी को पकड़ लिया था, चलो डोली उठाओ, महाराज की डोली है ये। उठाया, घंटा 2 घंटा लेकर चला, कहा तुम चलो हटो, भैया तुम आ जाओ, चलो तुम आओ। तो मतलब ये हुआ कि डोली लेकर के चल रहे हैं उनके सेवक, जिसके ऊपर मन गया उसको लगा दिया, घंटे 2 घंटे को उसको हटा दिया, उसको कोई मेहनताना नहीं दिए, न उसकी कोई पैसा वैसा नहीं दिए, उसके मेहनताना नहीं दिए, उसको कहते बेगारी। ये बेगारी वाला काम है। बेगारी वाला काम वह है जिसमें मेहनत करने के बाद भी कोई पैसा न मिले, कोई धन न मिले, उसको बेगारी कहते हैं, निरर्थक काम। इसी प्रकार से वे सेवक लोग राजा की सवारी को, राजा की डोली को गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिए, किसी को देना ही नहीं पड़ा, दिए ही नहीं कुछ किसी को, तो उसी को बेगारी कहते। गोस्वामी जी कहते उसी प्रकार से भव बेगारी मह परी हैं। संसार के बेगारी में पड़ जाओगे, बेगारी मतलब निरर्थक काम में पड़ जाओगे। अच्छा, वहां तो छूट जाते हैं क्योंकि राजा के सेवक साथ होते हैं, थोड़ी देर के बाद उसको मुक्त कर देते, तुम जाओ, दिन भर काम में लगाए नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ छूटत अति कठिनाई रे, संसार जब अपनी बेगारी में लगा लेगा तो छूटत अति कठिनाई रे, छूट पाना बड़ी कठिनाई हो जाएगी। बांस पुरान साज सब अटखट, सरल तिकोन खटोला रे, हम ही दिहल करी कुटिल करम चंद, मंद मोल बिनु डोला रे। बांस पुरान, डोली में बांस लगाई जाती थी। बांस को इस तरह से बनाया जाता रहा कि मोटा सा बांस मंडपाकार, उसको इस तरह से बना करके उसमें डोली में लगाया जाता रहा, दोनों तरफ से कहार उठाते थे। यहाँ बांस पुरान, पुराना बांस है। साज सब अटखट, इनके सभी साज अटखट माने अंट संट है। सरल तिकोन खटोला रे, सरल माने सड़ा हुआ, तिकोन माने त्रिगुणात्मक, ये खटोला है, ये डोली है, खटोला है। यह है क्या? शरीर। हम ही दिहल करी कुटिल करम चंद, ये बुरे प्रारब्ध कर्म के लिए व्यंगोक्ति है। बुरे प्रारब्ध के लिए व्यंगोक्ति है। हम ही दिहल करी कुटिल करम चंद, ये कुटिल करम चंद, ये कुटिल मंद माने नीच, करम चंद, हम ही दिहल करी, ये हमें दिए हैं। मोल बिनु, बिना मोल के डोला रे, बिना मोल के डोला दिए हैं। अर्थात ये कुटिल, मंद माने नीच, करम चंद, बिना मोल के हमें यह डोला दिए हैं, प्रदान किया था, तो शरीर मिला है। लोग कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बात बनाओ तो अपने करमचंद को देखा है तुमने, तुम्हारा करमचंद कैसा है? मतलब
उसके कर्म की निंदा करने में ये व्यंगोक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है कि तुम अपने करमचंद को देखो ना, तुम्हारा करमचंद कैसा है, उजाला कर रहा है कि अंधेरा कर रहा है। मतलब तुम्हें तुम्हारा कर्म अंधेरे में डाल दिया है, ये कहने का मतलब होता है। कहने का भाव यह है कि राजा की बेगारी 2-4 घंटे के लिए होता है, उससे उस बेगारी से मनुष्य छूट जाता है, पर संसार का जो जन्म मरण का चक्र जो है, ये जब तक ज्ञान नहीं होगा, ऋत्य ज्ञानान मुक्ति ही, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक इस बेगारी में पड़े रहना पड़ता है। यदि राम राम जपता चला जाएगा तो मायाजन्य विषय रूपी शत्रु, विषय रूपी जो शत्रु है, यह बेगार में पड़ने से रोकेगा, अर्थात बेगारी में नहीं पड़ने देगा ये। क्योंकि राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसहि जासूर सदा आबाधी, तेहि बिलो की माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई। कुटिल कर्म चंद मंद इसलिए कहा क्योंकि ये पूर्व जन्म कृत जो खराब कर्म है उसी को लेकर कहा। बिना मोल इसलिए कहा क्योंकि संसार चक्र, इस संसार चक्र की जो कर्मानुसार स्वाभाविक गति है, संसार चक्र की जो कर्मानुसार स्वाभाविक गति है, ये स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता रहता है शरीर हमें, जो तनु धरऊ तजऊ पुनि, ये शरीर मिलता रहता बार बार। आप कहेंगे इसमें पुराना बांस क्या है? कहा पुराना बांस इसलिए कहा क्योंकि अनादि काल से अविद्या जो है, अनादि काल से अविद्या जो मोह है, यही पुराना बांस है, जिसके सभी साज अंट संट है। क्योंकि चित्त की तामस विषयाकार वृत्ति है, जिनके कारण शरीर से बुरे कर्म होते रहते हैं, मनुष्य कुमार्ग में जाता रहता है। इसलिए इसके सभी साज अंट संट है। भाई एक डोली बढ़िया मजबूत बनाई जाती है, उसकी बांस, उसके सभी अंग मजबूत बनाए जाते, लेकिन यह सब अंट संट ऐसा ही है। यहां तिकोन खटोला का मतलब एक ये भी है कि अर्थ धर्म काम के चक्कर में ही जीव पड़ा रहता है, मोक्ष को ध्यान ही नहीं देता है। अर्थ धर्म काम, तो अर्थ और काम धर्म कहा, यह भी काम परक सकाम ही धर्म है। वही धर्म करता है जिसमें कामना पूर्ति हो, वही धर्म करता है जिसमें अर्थ मिले। तो सकाम अर्थ सकाम धर्म है, यही तिकोन खटोला है। अब इसके उठाने वाले कहार कौन है? कहा विषम कहार मार मद माते, चलहि न पाऊं बटोरा रे। कहार जब डोला लेकर चलता है तो वह प्रशिक्षित होता है, वह अपने पांव को बटोर करके संभाल के चलता है, जैसे डोली में बैठा हुआ व्यक्ति आराम से बैठा रहता है, उसको परेशानी नहीं होती है। अब नए लोगों को यदि पालकी उठा दो, डोली उठा दो, तो फिर वह बैठे वाले को परेशान कर देता है, क्योंकि उसको चलने का तरीका मालूम नहीं है। विषम कहार, पहली बात है कि विषम कहार है। कहार डोली ढोने वाला कहार विषम है। विषम माने 5 की संख्या में है। ये 5 है कौन? पंच ज्ञानेन्द्री। पंच ज्ञानेन्द्री ही ये विषम कहार है। और ये 5 ज्ञानेन्द्री कहाँ है? तो मार मद माते। मार माने काम रूपी, मद माने मदिरा से मतवाला है। अब उस कहार को कहो डोली लेकर चलने के लिए, जिसको पहले मदिरा पिलाकर उन्मत्त कर दो। जो कहार मदिरा पी करके उन्मत्त है, मतवाला है, जिसको खुद को पांव लड़खड़ाता हो, चल रहा हो कहीं, चल रहा हो कहीं, चलना कहीं, चल रहा है कहीं, डोलते हुए झूमते हुए चल रहा हो, उसको कहा पालकी उठवा तो क्या करेगा वो? तो विषम कहार, विषम माने 5। सम कहते बराबर संख्या को, विषम कहते जो संख्या बराबर न हो। तो 5 कहार है। पंच ज्ञानेन्द्री, आंख कान, ये आंख कान है, मुख है, त्वचा है,
हाथ पांव, तो ये सब जो ज्ञानेंद्रिय है, आंख कान नाक त्वचा और ये जो जिह्वा, ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, यही कहार है। नेत्र अपनी ओर खींचता है, कान अपनी ओर खींच रही है, नेत्र अपनी ओर खींचता है, कान अपनी ओर खींचता है, जिह्वा अपनी ओर खींचती है, नासिका अपनी ओर खींचती है, त्वचा अपनी ओर खींचती है, कहती है हमारी ओर चलो, हमारी ओर चलो। ये समस्या है, विषम कहार। पंच ज्ञानेंद्रिय का मतलब जो है, ये ज्ञानेंद्रिय अपने विषय की ओर आकर्षित हो रही है। विषम कहार मार मद माते, वो भी मार मद माते। मार माने काम रूपी मद से मतवाला है। चला ही न पांव बटोरा रे, ये पांव समेट कर नहीं चलते, जब खुद बेकाबू में है तो क्या चलेंगे। मंद बिलंद अभेरा दलकन, पाई दुख झक झोरा रे। मंद बिलंद अभेरा दलकन, मंद माने नीचा, बिलंद माने ऊंचा। ये कहारों की भाषा है। आगे वाला बोलता जाएगा, मंद है, विलंद है, अभेरा है, दलकन है, वो बोलेगा, पीछे वाले समझ जाएगा, क्योंकि पीछे वाले को दिखता नहीं है, वो तो डोली उठाया रहता है। मंद माने नीचा, बिलंद माने ऊंचा, अभेरा माने वह ठोकर है, वह ठोकर है। दलकन, दलकन माने वह दलदल, जहां झटका लगता है दलदल है, दलकन है। पाए दुख झकझोरा रे, अब इतना झकझोरा माने इतना डोलाते हिलाते हैं कि दुख पाए दुख पाते हैं। मतलब हम शरीर रूपी डोली में बैठे हैं, इस शरीर रूपी डोली को लेकर कौन चल रहा है? पंच ज्ञानेंद्रिय। वो भी काम रूपी मद से मतवाला है, इसीलिए वह डोलाते चल रहा है, ऊंचा नीचा, और वो भी कहीं नीचा है कहीं ऊंचा है। अर्थात राग द्वेष दुख सुख हानि लाभ, ये सब प्राप्त होता रहता जीवन में, जोग वियोग सब मिलता रहता है। अभेरा, अभेरा माने वह धक्का है, ठोकर। मंद माने नीचे गड्ढा, बिलंद माने ऊंचा, ऊंचा चढ़ना है। मंद माने नीचे की ओर उतरना है, बिलंद माने ऊपर चढ़ना है, और अभेरा माने ठोकर है। दलकन माने जो वह दलदल, जहाँ झटका लग जाता है। दुख पाइए दुख झकझोरा रे। और क्या है कहा? कांट कुराय लपेटन लोटन, कांटा है। कुराय माने कंकरीली मार्ग है, कुराय माने कंकरीली मार्ग। लपेटन, लपेटन नाम की लता है जो पांव में लिपट जा रही है। लोटन, लोटन माने वह ढेला है, वह कंकर है जो पांव में चुभता है तो कहार कूदता है, उछलता है। ठाव ही ठाव बजाऊ रे, ठाव ही ठाव माने जगह जगह पर बजाऊ रे, अर्थात जगह जगह पर फंसाने वाला है। तो पालकी को, डोला को लेकर के चलने वाला कहार विषम है, काम के मद से मतवाले हो रहे हैं। शरीर को चलाने वाले जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, ये कहारों की जोड़ी होनी चाहिए, जोड़ी नहीं है। 3 और 2 5 है, 3-3 होना चाहिए, ना 2-2 होना चाहिए, सो नहीं है। पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर मतवाली हो रही, विषय भोग की ओर आकर्षण करती है। अर्थात कुमार्गों के कारण जब शरीर और मन ही तामस विषयाकार है, तब इंद्रियां विषयों से हटी हुई कैसे मानी जाएगी? ये पांव बटोर कर एक समान नहीं चलते। इंद्रियां अपनी अपनी विषय की ओर दौड़ती है, इसीलिए कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी धक्के कभी झटके लग रहे हैं, खींचतान होता रहता है, बड़ा दुख हो रहा है। मतलब क्या है? कभी स्वर्ग कभी कीर्ति आदि की इच्छा हो जाती है,
कभी धर्म कार्य की इच्छा हो जाती है, कभी भोगों की प्राप्ति के लिए संसार के विविध व्यवसायों में प्रवृत्त हो जाता है जीव, कभी कामवश होकर के स्त्रियों के पीछे दौड़ता है, और वो भी समान भाव से नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन अपने अपने विषय द्वारा कभी ऊंचे कभी नीचे इंद्रियां जाती रहती है। फल स्वरूप क्या है? जीव को महान क्लेश होता है, महान क्लेश होता है जीव को, क्योंकि सब तरफ खिंचाव होता है। जैसे एक पति के दो पत्नी हो और वो दोनों तरफ खींचती है, वो कहती हमारी बात नहीं माने, वो कहते हमारी बात नहीं माने, उस बेचारे की चैन समाप्त हो जाती है। हमारे लिए नहीं लाए, वो कहते हमारे लिए नहीं लाए, दोनों स्त्रियां उनको परेशान करती है। वैसे इंद्रियां एक जीव को परेशान करती रहती है। रास्ते में कांटे बिछे हैं, कंकर पड़े हैं, विषैले बेले हैं, लपेटन नाम की जो लता है ना, वह विषैले हैं, पाँव में लगने के बाद परेशानी होती है। झाड़ियां हैं, उलझा लेती हैं। इस प्रकार से जगह जगह रुकना पड़ता है। जस जस चलिए, जस जस चलिए, दूरी तस तस निज वासन भेंट लगाओ रे। जैसे जैसे आगे बढ़ो वैसे वैसे निज वास दूरी, अपना निवास स्थान दूर होता चला जा रहा है। परमात्मा को भुला करके सांसारिक विषयों के घने जंगल में दौड़ने वाली इंद्रियां, उन इंद्रियों को विषय नाश रूपी कांटे, प्रतिकूल विषय रूपी कंकर, घर परिवार की ममता रूपी लपेटने वाली लता, कामना रूपी उलझन, जिनमें पद पद पर रुकना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसको घर दूर मालूम होता है। अर्थात साधना करने पर, चिंतन करने पर पता चलता है कि हम भगवान से कितना दूर हैं। संसार के भोगों में ज्यों ज्यों मन फंसता है त्यों त्यों भगवत प्राप्ति रूपी निज निकेतन दूर होता जाता है। भगवत प्राप्ति रूपी निज निकेतन दूर होता जाता है और कोई अपना संबंधी नहीं मिलता है। भेंट लगाऊ रे, लगाऊ माने अपने से संबंध रखने वाले कोई मिलते नहीं, अर्थात कोई राह बताने वाले भी नहीं मिलते हैं कि भैया कहाँ भटक रहे हो, तुम्हारा रास्ता इधर से है। विषयी पुरुष संतों के संग में नहीं जाता है। संत हैं, परम हितैषी बताने वाले हितकारी हैं, पर उनके साथ उनके पास जाते नहीं, और उनके बिना परमार्थ कौन बतावे। माता पिता बालक न बुलावहीं, उदर भरे सो धर्म सिखावहीं। संग वाले तो उल्टा ही मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि वो खुद संसार चक्कर में पड़े हुए हैं, इसलिए कहते हैं हम जैसे चले वैसे चलो। ये हमारे पूर्वजों का धरोहर है, ये हमारी परिपाटी है, परंपरा, इसको लेकर चलो। मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाव गांव कर भूला रे। मार्ग अगम, एक तो ये रास्ता आगम है, कठिन है। संग नहीं संबल, संबल माने राह खर्च संग में नहीं है। नाव गांव कर भूला रे, और गांव का नाम भी भूल गए हैं। किस गांव को जाना है, नाम भूल गए। तुलसीदास भव त्रास हरहु, अब हो रामयन कुला रे। गोस्वामी जी कहते हे श्री राम जी, अब आप अनुकूल हो जाइए और मेरे भवत्रास को, संसार के डर को हरण कर लीजिए। मार्ग बड़ा कठिन है, विषयों के झाड़ झंखाड़ों और पहाड़ों जंगलों से परिपूर्ण है, साथ में भजन रूपी राह खर्च नहीं है। राह खर्च, संबल कहते राह खर्च को।
मार्ग अगम संग नहीं संबल, संबल माने राह खर्च नहीं है। यहां तक अपने गांव के नाम भूल गए। मतलब क्या है, भगवान के नाम लेना भूल गए, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, दिन रात संसारिक प्रपंच में ही पड़े रहते हैं, भगवान के नाम नहीं लेते, उनके स्वरूप का विचार नहीं करते। भगवान की कृपा के बिना परमानंद रूपी घर पहुंचना असंभव है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी आप मेरे ऊपर अनुकूल हो जाइए और मुझे भव से पार कर दीजिए। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नाही तो भव बेगारी मह पड़ी है, छूटत अति कठिनाई रे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।